ये कहानी है मेडी की। जब मेडी पैदा होती है तो उसके साथ एक डेविल भी जुड़ा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, जिस कारण से डॉक्टर्स उसको काट कर हटा देते हैं। अब कुछ साल बाद उसके सिर पर चोट लगने के कारण वो डेविल फिर से जाग जाता है और लोगों को ब्रूटली मारने लगता है। तो शुरू करते हैं इस न्यू स्लेशर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द मैलिग्नेंट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर कोई वहाँ के स्टाफ्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर वीवर आ जाती है और वो कहती है कि गैब्रियल, तुम बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गए हो। तो इस पर गैब्रियल वहाँ पर रखे एक रेडियो को कंट्रोल करके कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो जो भी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से छेड़छाड़ कर सकता है। तो इस पर डॉक्टर वीवर कहती है कि हमें इसको काटना होगा। अब मूवी का सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मेडी को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। और हमें पता चलता है कि मेडी इससे पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर हर बार उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब इस बात पर मेडी और उसके हस्बैंड के बीच बहस होने लगती है और मेडी का हस्बैंड उसका सिर पकड़कर दीवार से पटक देता है। अब हमें ये पता चलता है कि मेडी का हस्बैंड एक अब्यूजिव हस्बैंड होता है और वो अक्सर ही मेडी पर हाथ उठाता था। अब जब मेडी के हस्बैंड को ये रियलाइज होता है तो वो मेडी के लिए दवाई लाने जाता है और मेडी खुद को उस रूम में बंद कर लेती है। अब दरवाज़ा न खोलने की वजह से मेडी का हस्बैंड बारिश हो जाता है और उस रात उसके साथ कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ होती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब हम मेडी के पति के पीछे एक शैडो को देखते हैं, जो कि अचानक ही मेडी के पति के ऊपर हमला कर देती है और बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देती है। अब मेडी जब उसके पति को देखने के लिए आती है तो वो साया उसके ऊपर भी हमला कर देती है और एट द एंड मेडी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब जब मेडी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका फिर से मिसकैरेज हो चुका है और वो अंदर से टूट जाती है। अब हम डिटेक्टिव के को देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी ऑफिसर कह रही होती है कि फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, पर जितने भी हाथ के निशान हैं वो सभी उल्टे हैं, जैसे कातिल छत से लटक कर इसका खून किया हो। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक टूरिस्ट गाइड को देखते हैं, जो अपना काम खत्म करके घर जा ही रही होती है कि तभी उसको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो बुरी तरह डर जाती है। अब वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती, ऊपर से एक अजीब सी चीज उसके ऊपर छलांग लगा देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर बंधा हुआ पाती है। अब हम मेडी को देखते हैं, जो कि वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो रही होती है कि तभी उसे डॉक्टर वीवर दिखते हैं और वो मिस्टीरियस आदमी उनको पकड़ के बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। अब ये वही डॉक्टर होती हैं जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और ये मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल होता है और वो टीवी को कंट्रोल करके कहता है कि अब कैंसर को काटना होगा। अब ये कहने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी उन्हीं की ट्रॉफी से उनका सिर कुचलकर बेरहमी से उनकी जान ले लेता है। अब मेडी, जिसको ये सब नाइटमेयर लग रहा होता है, सुबह न्यूज़ में देखने पर उसे पता चल जाता है कि ये सब रियल है और वो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब हम गैब्रियल को देखते हैं, जिसने उस ट्रॉफी को काट कर अपना नया हथियार बना लिया हुआ होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम डिटेक्टिव के को देखते हैं, जो कि एक लड़की की फोटो लेकर अपने कोलिग को देते हैं और कहते हैं कि इसका एज बढ़ाकर मुझे फैक्स कर देना। अब हम डॉक्टर वीवर के साथी को देखते हैं, जहाँ पर वो मिस्टीरियस शैडो भी होती है और साथ ही मेडी इन सबको विजुअलाइज कर रही होती है कि तभी उसके पीछे से वो मिस्टीरियस आदमी आता है और उसके ऊपर चढ़कर बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। और जब मेडी की आंख खुलती है तो वो अपने बहन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि इस बार भी एक कत्ल हुआ है और मैं हर कत्लों को अपनी आंखों से देखती हूँ। तो पहले तो वो ऑफिसर मान नहीं रहे होते हैं, पर उसके रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ चले जाते हैं।
जहाँ पर उन्हें डॉक्टर वीवर के साथी की लाश मिलती है। अब मेडी के जाने के बाद डिटेक्टिव के को ये पता चलता है कि मेडी ही वो लड़की है जिसकी फोटो उन्होंने अपने कॉलीग को दी होती है, और अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो सभी मेडी से कनेक्टेड हैं, और उन्हें ये भी पता चलता है कि अगला टारगेट कौन है। अब इधर हम मेडी को देखते हैं जो अपनी माँ के पास आई हुई होती है, और यहाँ मेडी को पता चलता है कि मेडी को उसकी माँ ने गोद लिया हुआ होता है और वो उसकी रियल मॉम नहीं है। अब मेडी अपना मुंह धो ही रही होती है कि तभी उसको वही विजन्स आने लगते हैं जहाँ पर कातिल डॉक्टर वीवर के एक और साथी को मारने के लिए गया हुआ होता है, और डिटेक्टिव के भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर उस कातिल ने पहले ही उस डॉक्टर की जान ले ली होती है। अब वो चीज़ डिटेक्टिव के पर भी हमला कर देती है, पर डिटेक्टिव के बच जाते हैं और वो चीज़ वहाँ से भागने लगती है। अब वो चीज़ बहुत ही अजीब तरह से भाग रही होती है, जैसे किसी ने उसका सर पीछे की तरफ मोड़ दिया है, और वो फाइनली वहाँ से भाग जाती है। अब हम मेडी को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि जो वो टूर गाइड थी उसको मेडी के घर में ही उस चीज़ ने कैद कर रखा था, और वो टूर गाइड अपने आप को छुड़ा के जा ही रही होती है कि वो नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि डिटेक्टिव के को उसके घर में कपड़े और हथियार मिल जाते हैं तो उनको लगता है कि ये सारे कत्ल मेडी ने ही किए हैं, और वो उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मेडी की बहन को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में आई हुई होती है जो हमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। अब उसे वहाँ पर एक टेप मिलता है, और जब वो उस टेप को प्ले करके देखती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर वीवर ने गैब्रियल का सिर्फ शरीर ही काटा था और उसका दिमाग अभी भी मेडी के अंदर ही है। और जब मेडी के हस्बैंड ने उसको दीवार पे पटका था तो गैब्रियल जाग जाता है और वो मेडी के पूरे शरीर पे कंट्रोल करके उसको मार देता है, और उन दोनों का दिमाग कनेक्टेड होने की वजह से मेडी भी वो चीज़ें देख पाती थी जो कि गैब्रियल देखता था। अब हम मेडी को देखते हैं जहाँ पर उस लॉकअप की बाकी औरतें उसको टॉर्चर कर रही होती हैं कि तभी गैब्रियल जाग जाता है और वो उसके सिर से बाहर आकर उन सभी को बेरहमी से मारने लगता है, और देखते ही देखते वो वहाँ पर लाशें बिछा देता है। अब वो लॉकअप का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग जाता है और अपना वेपन हासिल कर लेता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गैब्रियल उन पुलिस वालों पर हमला करने लगता है। अब देखते ही देखते गैब्रियल अपने वेपन से उन सभी को मार देता है और उनकी लाशें बिछा देता है कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव के आ जाते हैं और गैब्रियल उसे भी घायल करके वहाँ से भाग जाता है। अब गैब्रियल हॉस्पिटल जाता है उस टूर गाइड को मारने के लिए, और हमें यहाँ पता चलता है कि वो टूर गाइड कोई और नहीं बल्कि इन दोनों की माँ होती है कि तभी वहाँ पर मेडी की बहन आ जाती है और गैब्रियल उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। अब ये सारी चीज़ें मेडी भी देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पा रही होती, और फिर गैब्रियल मेडी की बहन को गोली मार देता है और फिर मेडी की मॉम को भी वो जान से मार देता है कि तभी गैब्रियल को पता चलता है कि ये सब उसका इल्यूजन है जो कि मेडी उसे दिखा रही होती है, और अब मेडी ने अपने दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल पा लिया हुआ होता है और वो गैब्रियल को हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद कर लेती है। और इसी के साथ ये हॉरर स्लेशर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।